हिंदी समझते हैं सब? गुड, बैठिए बैठिए। आज बहुत अच्छा लग रहा है, इतने लीडर्स की लाइफ चेंज होने जा रही है और सब डायमंड्स एंड अबव जा रहे हैं। सो पहले मेरी वाइफ डॉक्टर महेंद्र बराज वो आपसे बात करेंगे, उसके बाद मैं आऊँगा। सो माय वाइफ डॉक्टर महेंद्र बराज। हेलो, सबसे पहले आप भगवान का थैंक्स करो कि आप हॉल में बैठे हो और अपने आप को शाबाश दो, क्योंकि ये बिजनेस सभी के लिए नहीं है। हम कहते वो नहीं मानता, वो नहीं मानता, ये मनाने का काम नहीं है, राइट। सो सबसे पहले माई सेल्फ डॉक्टर महेंद्र, गायनिकी डॉक्टर थी, डॉक्टर बराज फिजिशियन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या सबको मालूम है? हाँ जी, मालूम है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग ये है कि जो भी थॉट क्रिएट करते हैं वो पूरी हो जाती है, राइट। और डॉक्टर बराज के देखिए कितनी एनर्जी। हेलो, ये एनर्जी कहाँ से आती है? हाँ जी, ये एनर्जी ड्रीम से आती है। ड्रीम एनर्जी देता है। जिनके ड्रीम मर गए, एनर्जी खत्म। और जहाँ ड्रीम की ही बात होती है, क्योंकि ड्रीम एनर्जी देते हैं। जब बिजनेस बिल्ड करते हैं तो होता क्या है, ये सीनियर है ना, ये गेस्ट है, ये आईबीओ बन गया, ठीक है, इसका आईबीओ ये बन गया। अब ये क्या करता गलती, बस इसको ही कहता तू ही मेरा डायमंड, तू मेरा क्राउन, तू ही मेरा चाचा, तू मेरा मामा, तू मेरा सारा कुछ। नेवर डू दिस मिस्टेक। हमें नहीं मालूम इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कितनी है। हम इसके साथ मिलकर 500 पीवी करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, पर लिस्ट से पहले इसको शोधा प्लान जो है अपने जेरॉक्स पेपर पर लिख लो, इनको बोलो तुम लिख लो। कैलकुलेशन इज ए मस्ट, कैलकुलेशन लिखाओ। मैं लेडीज को लिखाती हूँ, डॉक्टर साहब इनको लिखाते हैं, राइट, ताकि इनको क्लियर अब पता चले कि पैसा कैसे बनता है। ये शोध मतलब कैसे 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 कंपनी देती है करके, लेडीज को करके, राइट। तो फिर अब इनको विश्वास आ गया अपने पर, राइट। अब ये अब लिस्ट बनाएंगे, फिर लिस्ट बनाकर फिर इनके कई कहते हैं जी हम आम ही कहते हैं, वो तो मीटिंग में नहीं आता। अरे भाई, सबसे पहले आईबीओ ये चाहता मेरे 3-4 लाइनें बन जाए, तो आपने इसको डुप्लीकेट कर दिया। होम मीटिंग करके इसके 3-4 आईबीओ कस्टमर ज्वाइन करा दो। अब इसको ले चलो जहां मर्जी, समझा रही है। पर एक बात है, इनको फर्स्ट मीटिंग के लिए कहना, एक हमारी रिक्वेस्ट है कि अब हम अकेले हैं, आपको विश्वास नहीं आएगा, मैं आपको दोनों हस्बैंड वाइफ को हम दोनों आपको मीटिंग में लेकर चलेंगे, तो ये जरूर हमारे साथ चले जाएंगे। हम कहते हैं मीटिंग में पहुंच जाना, बोलते पता नहीं कौन सी मीटिंग, क्या छोड़ो क्या, राइट। जब हम लेकर जाते हैं कि हम वहां आपको सक्सेसफुल लोगों को दिखाएंगे, लिखो ये बोलना, उस मीटिंग में सक्सेसफुल लोगों को दिखाएंगे तो आपका फेथ बढ़ेगा। जब एक मीटिंग इन्होंने देख ली, ये पक्के हो गए। सो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, अच्छा हम इकट्ठे आपके घर आते हैं, हम इकट्ठे चलते हैं, बस एक मीटिंग दिखा दो, फिर आपकी ड्यूटी पूरी होगी, फेथ आ गया, फिर लिस्ट बनाओ और ज्वाइन कराओ। और अब इसको ज्वाइन करा लिया, अब हमारा काम है कि इनके साथ काम करके इस अकेले के साथ ही रिश्ता नहीं रखना, आगे चलना। हमारा काम है इनके साथ मिलकर लिस्ट बनाकर 1000 पीवी लिख लो, 1000 पीवी। 1000 पीवी से ही पता चल जाएगा कि ये कहाँ पहुंचेंगे। फिर 1000 पीवी से लिख लो 2 डुप्लीकेटर तैयार करने। डुप्लीकेटर कौन, इंडिपेंडेंट शोधा प्लान कर रहा है, डेमो कर रहा है, वर्कशॉप कर रहा है, पड़ोस की, ये 3 चीजें सिखानी है। तो फिर वो जो 2 लीडर तैयार हुए वो फिर आगे काम करेंगे, समझाई। फिर 1000 पीवी तो 2000 होगी, समझाई। लिख लो 5 लैक्स 2000, आप कैलकुलेशन आपने करना। 5 लैक्स को 2000 पीवी करनी इजी है कि 10,000 एक? हेलो, हाँ जी, 5 लैक्स की 2-2 पीवी कितनी होगी? 10,000। इस अकेले की पीवी 10,000 कैसे होगा, समझाई।
वो जो मैंने डुप्लीकेटर बनाए वो फिर आगे 1000 2000 और फिर उन्होंने 4 डुप्लीकेटर हो गए 2000 पीवी पर, समझा रहे ना। 1000 पीवी में 2 डुप्लीकेटर, 4 ने 4 डुप्लीकेटर बनाए, कितने हो गए 16 एंड 4 20 डुप्लीकेटर से आपको 10,000 पीवी पूरी होगी। सो सिक्योरिटी इज विद डुप्लीकेटर। उनमें से 20 में से हम 10 ढूंढेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको आगे चलाएंगे, आपका बिजनेस ऑटो पायलट पर चले जाएगा। आपको जिंदगी में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो 10 लीडर है उनको हमारी वाइब्रेशन मिल रही है, हमारी काउंसलिंग मिल रही है, राइट। सो यू नीड इन एवरी लेग 10 डुप्लीकेटर्स, दैट्स इट, समझा गई। अगर जे नाराज भी हो गया 1000 पीवी या 2000 है, कोई बात नहीं, वो मैं संभाल लूंगी। अगर जे नाराज हो गया 10,000 पीवी दोनों गए, समझा रही है। सो 10 लीडर्स, अभी 5 लेग्स में हम 2-2,000 पीवी करते हैं तो कितनी बन गई, हेलो 10,000, पैसा आएगा 1 लाख, कैलकुलेट जाकर कर लेना। सो कौन सा काम चाहिए, 2 लेग्स को 10,000 बना दो तो भी 1 लाख नहीं आता, तो 5 लेग्स 2-2,000 पीवी 1 लाख आएगा, राइट। अगर नेक्स्ट 5,000 2-2,000 पीवी रूबी 2,40,000, समझ आ रही है। तो आज पता चला डुप्लीकेटर का फायदा क्या। हाँ जी, एक पर डिपेंड नहीं करना, 10,000 पीवी 10 डुप्लीकेटर्स, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। सो सिंपल। तो लेडीज के साथ रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। हम दोनों जाते हैं, लेडीज कभी भी ड्राइंग रूम में, लिख लो, ड्राइंग रूम में आपने कभी नहीं बैठना। ड्राइंग रूम में आदमी लोग आपस में बातें करेंगे, अगर लेडीज ही बैठी है तो बात ही नहीं खुलती। आदमी वो लेडी बैठी है बात नहीं कर सकता, उधर आदमी बैठा लेडी बात, तो मैं हमेशा जाऊंगी लेडी, हमेशा लेडी को अंदर बेडरूम में ले जाऊंगी, फिर वहाँ वो नहीं कर, बातें नहीं करना। हम ना गप्पे बहुत लगाते हैं ना, बातें नहीं करना, फटाफट उन्होंने प्रोडक्ट्स के बारे, बिजनेस के बारे, मतलब काम करना, मोटिवेशन के चक्कर में नहीं टाइम वेस्ट करना। दूसरा, परिवारों को लेट बहुत नहीं काम करना। कई बार मेरा एक एमरल्ड है, कहता जी मैं तो रात के 3 बजे तक टीचिंग करता रहा। मैं कहा मार दिया, दोबारा तेरे को शक्ल भी नहीं देखना पसंद करेंगे, है। लोगों ने वो कहेंगे जो रोज 3 बजे होने लगा तो हमने जॉब भी करनी है, हमारी फैमिली है, सारा कुछ। प्लीज फैमिली को खुशी मिलनी चाहिए, उसी हिसाब से मतलब कि उनका काम करना, क्योंकि ये हमारा सारी उम्र का फ्रेंडशिप है। तो मैं लेडीज के साथ मैं कम बोलती हूँ, उनका ज्यादा सुनती हूँ। आपकी बहन कहाँ पढ़े, पढ़ाई कहाँ करी, साथ में वर्कशॉप भी करती सिखाती हूँ, डेमो भी कराती जा रही हूँ, और वो बोलती जा रही है तो मेरे को लिस्ट का भी पता चल रहा क्या हो रहा कैसे हो रहा। मतलब मैं काम भी लिख लो, मैं हमेशा डाउन लेडी से कराती हूँ, काम करती नहीं हूँ। मैं कराऊंगी वो सीख जाएगी, मैं करूंगी वो सीखेगी नहीं। तो जब मैं कराती है वो सीख जाती है, शोधा बहन सीख जाती है। अब इतना बड़ा फेथ बढ़ जाता जो काम ही कुछ नहीं, जो सारी उम्र एसटीपी तो करनी है, वर्कशॉप ही तो करना, और क्या क्राउड भी क्या करता, सेम ही करता। जो बुक्स सीडी है वो बताने के लिए नहीं है, वो मेरे लिए है, क्योंकि एक बुक मैं पढ़ती हूँ, मेरी पॉजिटिव एनर्जी मेरी सोच के अकॉर्डिंग बदलती है। एक बुक डॉक्टर साहब पढ़ते सेम, उनकी पॉजिटिव सोच उनकी सोच के अकॉर्डिंग बढ़ती है, मैं नहीं उनकी बढ़ा सकती। सो किताबों में जो पढ़ते आगे इतना रौला नहीं डालना, वहाँ नहीं। फिजिकल काम, फिजिकल टच, उनसे 4-5 लेडीज आ गई, चलो हम केवल फैमिली में गर्ल्स होती हैं, सास भी होती है, कितनी मेरा भी करो था सुंदर चेहरा, हम सुंदर चेहरा बोलते हैं नहीं, 5 का ही कर देते हैं, समझाई। रिलेशनशिप एंड प्रोडक्ट्स एंड रुपया 1 से 5 लाख बढ़ना वो अनफ ड्रीम है, हर के लिए पैसा अनफ ड्रीम है। दूसरा, मैंने देखा इंडिया में एक चीज कि लोगों का मुंह नहीं खोलता पैसे के लिए, बच्चों को पता नहीं क्या सिखाते हैं, राइट। तो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मीटिंग के बाद, बोलते हैं आपको क्या अच्छा लगा, इवन IPO मीटिंग के बाद क्या अच्छा लगा,
प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हैं, है ना, हेलो, तो लोग अच्छे लगे, अरे देखा क्या आज लोगों का तूने, नहीं अभी तो IPO बना, वो और बातें करते जाएंगे, पैसे की बात नहीं करेंगे। फिर अब आप सिखाओ, अपने डाउनलाइन को सिखाओ, उनको बोलो हिंदुस्तान में लोग पैसा नहीं बोल सकते, इस करके तुम रोज 5 मिनट कमरे में जाओ, कुंडी लगाओ, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, लिख लो सब कॉन्शियस आंखों द्वारा देख रहा है, लिख लो सब कॉन्शियस माइंड आंखों द्वारा देख रहा है। जब सब कॉन्शियस निकल जाता आंखें कहाँ देखती है, तो सब कॉन्शियस को दिखाना, इस करके उस डर को खत्म करने के लिए शीशे के सामने बोलना, मैं जे खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, 1 से 5 लाख महीना बनाने के लिए कर रहा हूँ। शीशे में जितना बोलो 5 मिनट लगाओ, मैं जे बिजनेस 1 से 5 लाख बनाने के लिए कर रहा हूँ, राइट, तो वो आपने सबकॉन्शियस में देखो, तो वो आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर आप बोल पाएंगे, विजुलाइज करेंगे। दूसरा, हम ड्रीम कॉपी करते हैं आज फॉर फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम क्या होती है? आज़ादी तो देश की मिली, देश को आज़ाद कराते हैं। ड्रीम होते हैं ना, हर इंसान के डिफरेंट होते हैं। उसको बोलो कि तुम 2 महीने 60 लाख मैं डायमंड बन गई हूँ, 60 लाख रुपया आ रहा है और विजुअलाइजेशन में खर्च कर रही हूँ, स्पेंड द मनी, क्योंकि जो फ्यूचर में मेरे को चाहिए वो मेरे को अभी विजुअलाइज करना पड़ेगा, फ्यूचर प्रेजेंट में विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर विजुअलाइज करा तो नहीं मिलेगा, तो प्रेजेंट में 60 लाख मिल चुका है, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, मैं जो भी है। दूसरा, अपने जब विजुअलाइज करना तो आप बैक कॉलेज डेज में जाओ, कॉलेज पढ़ते थे और कौन से सपने लेते थे वो अंदर दब चुके हैं। जैसे ही आप पुराने टाइम में कॉलेज में जाओगे, बैक जाओगे, जे चाहती थी, जे चाहती थी, जे चाहती थी, वो ड्रीम्स वापस आ जाएंगे, वो लिखने या कॉपी में, वो आपके राइट ड्रीम है और वही है, दूसरे की नकल नहीं मारनी। सारे बोलेंगे मेरे को घर चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, अरे अपने तुम अपने देखो ना, अंदर आपके कौन से दबे पड़े थे, वो सच्चे ड्रीम है, वो सच्चे ड्रीम आपको 60 लाख बना देंगे, वो सच्चे ड्रीम फिर था पर लगाओ। पर हर जगह 1 से 5 लाख पर मंथ और 12 से 60 लाख वो तो भारी दो ना, राइट, वो ऑटोमेटिक जहां सबकॉन्शियस पकड़ लेगा और रिकॉर्डिंग सिस्टम है उसमें, वो जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो ही आपकी किस्मत है, वो ही रिकॉर्ड, वो ही CD, जब ये शरीर छूटेगा वो ही CD अगले बच्चे में चले जाएगी, वो ही CD आगे फिर आपकी किस्मत चलेगी। सो इस जन्म में भी किस्मत बनानी है और वो आगे भी वही किस्मत लेकर जाना। पॉजिटिव एनर्जी से गुड किस्मत, नेगेटिव एनर्जी से बैड किस्मत। और ये जो बुक्स है यही चीज सिखाती है, लीडर्स जो सक्सेसफुल हुए हैं उनकी बुक्स है, वो इतना दीवानापन हुआ बुक्स पढ़ के, कितनी क्रिएटिवनेस आई वो कि वी आर बोर्न टू विन, हम तो जीतने के लिए ही भगवान ने पैदा किया। फिर वो बुक लिखी, हम जीतने के लिए ही पैदा हुए, यू आर बोर्न टू विन, राइट। सो आप सब लोग जीतने के लिए पैदा हुए हो, तो भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा। पर ये नहीं मालूम था कि ये सब कॉन्शियस में सब कुछ भरा पड़ा, और इसको जितनी ज्यादा किताबें बुक्स में माइंड पे जितनी अभी तो पंजाबी हिंदी में आ गई, हमारे टाइम पर तो इंग्लिश ही होती थी, इंग्लिश को ही हम मतलब के वर्ड्स को ट्रांसलेट देख के फिर करते थे, राइट। जितनी बुक्स ब्रिट वर्ल्ड वाइड में आई है, कोई बात नहीं, ये नहीं कहते बुक खरीदो 15 पेज रोज, फिर 15 पेज रोज, टाइम नहीं, सोने का टाइम सीवटम नहीं, जब आपको टाइम मिले तब 15 पेज जरूर पढ़ने हैं बुक के। फिर नेक्स्ट बुक 15 पेज, मैं इतनी दीवानी थी, SOPI 4 CD और बुक आती थी, तो मैं CD प्लेयर तब था हमारे टाइम पर, तो CD प्लेयर में लगाती थी, चारों बस सो गई सुन लिया, सोगी सुन लिया, 4 CD सुन लेती थी। और फिर बुक आ गई, फटाफट में बुक के हेडिंग जो स्टार्ट में होते हैं ना, वो सारे हेडिंग पढ़ लेती थी, बाद में 15 पेज रोज करती थी। और ये क्या करता है, हमारे सबकॉन्शियस में दबी हुई जीतने वाली शक्ति को जगा देता है,
वो जीतने वाली शक्ति जगा देता है, तो बिजनेस ऑटोमेटिक, सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। वो भगवान ने आपके अंदर ही दिया। भगवान बैठा कुछ नहीं लिखता, हमारी किस्मत लिख रहा नहीं, कहता मैंने तो यूनिवर्स को ऑटोमेटिक चलाया, तो मैंने जो सबकॉन्शियस आपके अंदर है, बस उसी हिसाब से चलना। पर सबकॉन्शियस चलेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन क्या देते हो, और आज जो इंफॉर्मेशन दे रहे हम, बोलो मत, टीवी 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 टीवी। और भगवान की कृपा हमारे दोनों पर, काला टीवी आया हमने नहीं खरीदा, कलर्ड आया हमने नहीं खरीदा, परमात्मा नहीं, हमारे वो अंदर गया ही नहीं है, नहीं वो बीमारी हमारे अंदर गई ही नहीं। अब डिजिटल की बीमारी भी मेरे अंदर तो गई ही नहीं, क्योंकि मैंने तो फोन ही छोड़ दिया। छोड़ो नहीं, वो थोड़ी थोड़ी बीमारी डॉक्टर साहब को है नहीं, पर ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी, पर इमोशनल लेवल पर हाई टच डायमंड एमरल्ड के साथ बात जरूर करनी है फोन पर। जितने एमरल्ड डायमंड है, इमोशनल टच देना। अगर आप पंजाब जाते हैं, उनको मिलना, उनको मीटिंग करनी है, राइट, उनको इकट्ठे करना, अगर जरूरत पड़े तो उनके घरों में उनके लीडरों को भी मिलना, इमोशनल टच, फीलिंग टच। तो लेडीज, राइट, सो ये काम ही हम करते करते डायमंड चले गए डबल, हमें तो पता ही नहीं चला कब डबल, पूछते कब गए, मैं कुछ मालूम नहीं है, नहीं कब डबल डायमंड गए, कब ट्रिपल डायमंड गए। अभी कई बार, अभी हमारा गोल नहीं है आगे बढ़ने का। मेरे को पैसा पूसा नहीं चाहिए, ना मेरे को पिन चाहिए, मेरा एक ही ड्रीम है, मैं हिंदुस्तान के बच्चे जो 15 साल से 20 साल से लगे यंग ब्लड, हम उनके लिए काम करेंगे, हम उनको बचाना चाहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते, बस यही गोल है, राइट। तो परमात्मा आप सबको कामयाब करे, हमें बहुत खुशी होगी। हमारे लिए इंडिया हमारे बच्चे हैं, ये नहीं कि मेरी टीम मेरे बच्चे हैं, नहीं, सारे बच्चे हैं, भगवान ने उनके लिए हमें भेजा है, और हम उनके लिए काम करते रहेंगे। जितनी देर भगवान कराता रहेगा, जितनी देर खून में डालता रहेगा, हम करते रहेंगे। एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सबके आगे, प्लीज हमारे हिंदुस्तान के, आपका जो गोल होना चाहिए, हमने अपने हिंदुस्तान के यंग ब्लड को बचाना। कितने लोग 2 यंग ब्लड को रोज मिलेंगे, हेलो, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी डिप्रेशन में है, आगे कोई चांस नहीं है जॉबों का, डिजिटल सब कुछ खत्म कर रहा है, राइट। तो यंग ब्लड को चलाने के लिए हिंदुस्तान बहुत प्यारा है, हमारा फैमिली सिस्टम है, सब कुछ है। जब ये ब्रिटिश वर्ल्ड में आते हैं तो हमारा वो पुराना रिश्ता बन जाता है, सास बहू सब इकट्ठे, वो नेगेटिव माहौल ही नहीं रहता। तो हमने यंग ब्लड के बच्चों को विजन दिखाने के बाद उनके पेरेंट्स को दिखाना, क्योंकि हमारे बच्चे माता पिता के हुक्म के अंदर ही चलेंगे, समझा कि जितनी देर पेरेंट्स की वाइब्रेशन नहीं मिलती उतनी देर बच्चे चल नहीं सकते। कई बार मतलब के माँ प्यो मतलब के कहते नहीं कोई बेटे हम तो कहते जे कर ले, मैं क्या नहीं ऐसे नहीं है, जब लड़का कहता कर ले, मैं क्या ऐसे नहीं है जी। जितनी देर माता पिता की ब्लेसिंग नहीं आएंगी उतनी देर जे आपके बच्चे डायमंड नहीं बनेंगे। इसलिए आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आप इनको ब्लेसिंग दो, मीटिंग में देखो कामयाब लोगों को तो इनकी हेल्प करो, क्योंकि यंग ब्लड में लेडीज का रोल कई बार होता है, उसको कहते हैं कि आप अपनी बहन को साथ ले लो, है ना, जा मम्मी, करना कुछ नहीं है, बस बेटे के साथ ही जाना है, तूने 2 बातें ही कर दी हैं लेडीज के साथ। सो यंग ब्लड बच्चों के पेरेंट्स को मनाओ, उनको विजन दिखाओ, टच फील सब कुछ उनको बताओ कि आपके बच्चों का ये क्या फ्यूचर है, तो फिर बिजनेस ये बहुत फास्ट चलता है। वो जो डायमंड जो यंग ब्लड है, फिर उनको देखकर फिर और यंग ब्लड और गर्ल्स और आगे आ जाते हैं। तो इसीलिए हमारा पूरे वर्ल्ड में यंग ब्लड नहीं है, इंडिया में यंग ब्लड 65% यंग ब्लड है, और हमारा यंग ब्लड बचना चाहिए। उनको बचाने का फर्ज कितने लोग हैं आप, वो बच्चे हमारे भी हो सकते हैं, जो दूसरों लोगों के बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं। तो कितने लोग यंग ब्लड पर फोकस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। परमात्मा आपका, हमारा तो गोल एक ही है कि 100 डायमंड पर ईयर, 35 पिछले साल बने हैं, इस साल ही 100 बन जाने हैं, राइट। और आप एक डायमंड बन जाओगे 2 साल में। सिर्फ जो अपने अंदर सबकॉन्शियस में जो अंदर बैठा है, बस उसको पहचानो,
वो सब कुछ की बुक्स है, बहुत ज़्यादा है गया, उसको पहचानो, उस पर काम करो और अपलाइन पर फेथ करो। मेरा फेथ अपलाइन पर मेरे बिजनेस को बड़ा करेगा। कई लोग अपलाइन के कंप्लेंट करते, मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है। अरे अंदर देख, मेरा नेगेटिव उधर दिख रहा है। बंदा तो अपलाइन एक ही होता है, उसको 10 प्यार करते हैं तो 10 उनको कहते हैं अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब प्यार करने वाले पॉजिटिव है तो अच्छा ना कहने वाले नेगेटिव है। तो मेरी नेगेटिव एनर्जी बढ़ी और मेरा ही डायमंड जाना लेट हो गया। समझा गई मेरी बात? जब भी किसी के बारे में नेगेटिव ख्याल आए, लिख लो। तो आपने उसे टाइम अंदर मन में 5 बार करना। पहला ये बोला भगवान मेरे को माफ कर दो, उसका नाम लेकर मैंने उसके बारे में नेगेटिव सोचा। कोई भी हो सकता, फ्रेंड हो सकता है, मैंने उसके बारे में नेगेटिव सोचा, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत अच्छा इंसान है। तो उसके साथ क्या होगा, आपकी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, राइट? तो नेगेटिव एनर्जी पीछे को लेती है। तो सोने से पहले ये एक काम करना कि भगवान मेरे को पता नहीं, जानता हुआ या ना जानता हुआ पता नहीं मैं कितने लोगों को हर्ट करा, कितने लोगों को दुख दिया, जानता हुआ या ना जानता हुआ कितने लोगों के दुख दिया, राइट? जिन लोगों को मैंने दुख दिया, आप मेरे को माफ कर दो, आप मेरे को माफ कर दो, आराम से सो जाओ, आपकी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। बस इतना ही काम है, सो सिंपल, राइट? तो लेडीज, आजकल लेडीज मॉडर्न बहुत है, मैं भी बहुत मॉडर्न थी, डिक्टेटर भी थी, गलत थी। ब्रिटिश सिस्टम में आने के बाद टोटली चेंज, राइट? तो इसीलिए आप लिख लो 2 महीने, क्योंकि बच्चे माँ को फॉलो करते हैं। मैं डॉक्टर बैच का लिखना शुरू करता, आप अपने हस्बैंड का लिखना शुरू कर दो, क्योंकि मेरे को ऐसे बोलना नहीं आ गया। मैं डॉक्टर बैच का लिखना सकता, डॉक्टर बैच की जैसी सोच है, एज ही इज, मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, प्यार करती हूँ और कोऑपरेट करती हूँ और आर्ग्यू नहीं करती हूँ। बस 4 लाइनें जे लिख ले कर, जितना मर्जी जेरॉक्स पेपर लिखो, फेंकते जाओ। वो वाइब्रेशन मेरी भी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाएगी और वो वाइब्रेशन उधर भी जाएंगी, क्योंकि जो मेरा तजर्बा है, राइट, 40 साल का, पहले पेशेंट के साथ, फिर इस टीम के साथ, जो आदमी लोग है वो चेंज होने के लिए नहीं बने। लिख लो, मैन चेंज होने के लिए नहीं बने, ना कभी चेंज होंगे, ठीक है? क्योंकि हम तो 100 साल या अभी जुब्बे करने लगे। पहले क्या था? पहले तो मौजा थी, आराम ना, ले आओ पैसा, मेहनत करो, टेंशन तेरी, हम आराम से रोटी बनाते हैं और खाते हैं, यही होता था ना, राइट? तो इन लोगों का बहुत ज्यादा मतलब के भार सिर पर होता है, पैसा कमाना है, फैमिली को पालना, ये करना वो करना, इस करके दे आर मोर फर्म एंड स्ट्रांग। तो ये चेंज नहीं होंगे, हम ऐसे करके चेंज होकर हम अपनी फैमिली में, अपनी टीम में हम ही स्वर्ग ले आएंगे और जल्दी डायमंड बन जाएंगे 100%। और हमारे बच्चे हमें फॉलो करेंगे। अब मैं कनाडा जाती हूँ तो मेरा बेटा कहता मम्मी तुम तो बहुत चेंज हो गई है। फिर बहू मेरी बहू नहीं रही, बेटी कहोगी बहुत चेंज हो गई है। मैं कहा बेटे मेरे को पता था मैंने चेंज होना था, पूरी दुनिया ने चेंज हो जाना। आप सबको सर्टिफिकेट आपके बच्चे देंगे, आपकी बहू देगी नहीं, आपका घरवाला देगा, ठीक है? तो होम टीम सेट, बच्चे सेट, टेंशन 0, डायमंड। थैंक यू वेरी मच। जल्दी डायमंड बनना है, किसने बनना है? सबने बनना है, बन जाओ, रोकता कौन है? एक ही इंसान है जो आपको डायमंड बनने से रोक सकता है। अगर उसको खत्म कर देंगे
तो आप सीधे डायमंड हैं, और वो इंसान आपके अंदर ही बैठा है और कोई नहीं रोक सकता। सो वो आपकी सोच है, वो आपका एटीट्यूड है। सो सक्सेस क्या है? सक्सेस इज 50% एटीट्यूड प्लस 50% मोर एटीट्यूड, दैट इज सक्सेस। अब एटीट्यूड क्या है? जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया वहाँ कनाडा में, तो वहाँ एटीट्यूड बहुत बोलते थे, परंतु हमारे को पता ही नहीं लगता था तो एटीट्यूड होता क्या है। एक साल हमको यही नहीं पता लगा कि एटीट्यूड का मतलब क्या है। फिर भी मीटिंग में जाते रहे तो धीरे धीरे पता चलने लगा कि एटीट्यूड क्या है। तो एटीट्यूड क्या है? व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, अपने बारे में क्या विचार रखता हूँ। और दूसरा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट द पीपल थिंक अबाउट मी। सो फर्स्ट थिंग, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। दूसरा है दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं हर काम जो दूसरा इंसान कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, वो क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड है। कुछ लोगों को प्लान दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं, अरे नहीं मैं नहीं कर सकता। दे आर ऑल्सो राइट, दैट्स देयर एटीट्यूड, वो उनकी सोच है। तो दूसरा है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो हर इंसान चाहता है कि दूसरे मेरे बारे में अच्छा सोचें। तो उसका एक ही तरीका है कि जो आप अपने बारे में सोचेंगे, लोग आपके बारे में वही सोचने लग जाएंगे। So everything depends upon what I think about myself. परंतु हम अपने आप को भूल जाते हैं और हम क्या सोचने लग जाते हैं, नहीं ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। तो हम हौसला ही नहीं कर पाते। सो सक्सेस के प्रिंसिपल्स क्या है, अगर वो हम जान लें तो ये बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। तो सक्सेस का सीक्रेट या सक्सेस के प्रिंसिपल क्या है? सक्सेस के स्पेलिंग क्या है? SUCCESS। सो फर्स्ट S इज सक्सेस का फर्स्ट प्रिंसिपल इज S फॉर सैक्रिफाइस। सक्सेस क्या मांगती है? कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यू हैव टू पे द प्राइस। कोई भी सक्सेस अगर हम सोचते हैं कि प्राइस के बिना है, नो। जितनी बड़ी प्राइस पे करेंगे उतनी बड़ी आपको सक्सेस मिलने वाली है। कहते हैं प्राइस फॉर फेलियर इज मच बिगर देन द प्राइस फॉर सक्सेस। फेलियर के लिए सारी उम्र हमारे को दुख झेलना पड़ेगा, परंतु सक्सेस के लिए थोड़ी देर हम सेक्रीफाइस करेंगे कुछ अपने जो हमारे को प्यार है जिन चीज़ों से, उसके बाद यू विल हैव द लाइफ ऑफ योर चॉइस। सो सेक्रीफाइस इज द फर्स्ट थिंग। यू हैव टू सेक्रीफाइस। जो आपको सबसे प्यारी चीज़ लगती है, टीवी देखना अच्छा लगता है, घूमना फिरना, गप्पे मारनी, कोई ताश खेलनी, कुछ भी आपको ऐसी आते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करती है, वो यू हैव टू सेक्रीफाइस। सो सेक्रीफाइस। और क्या सेक्रीफाइस करते हैं? कुछ मनी भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, थोड़ा खर्चा भी करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। एंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन योर सेल्फ। अपने आप पर इन्वेस्ट मीन्स अपनी पर्सनैलिटी को बढ़िया बनाना। पर्सनैलिटी क्या होती है? दो तरह की पर्सनैलिटी है।
एक है जो बाहर से आप देखते हैं, आउटर पर्सनैलिटी, दूसरा है इनर पर्सनैलिटी। बाहर से पर्सनैलिटी कैसे बढ़िया बनेगी? हम सुंदर से कपड़े पहन लें, अच्छे कपड़े हों, साफ सुथरे हों, प्रेस हों, बिजनेस ड्रेस, वाइट शर्ट, डार्क सूट, टाई, तो एज विल लुक एज ए बिजनेसमैन। जो भी देखे मेरे को, उसका दिल करे मेरे से बात करने का। तो अगर सुंदर कपड़े होंगे, हर का दिल करे। अगर ऐसे गंदे कपड़े होंगे, नोबडी वुड लाइक। अच्छी स्मेल हो, अच्छी तरह साफ सफाई हो, अच्छा ब्रश किया हो, नहाए धोए हों, तो दैट्स द आउटर पर्सनैलिटी, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट मोर इंपॉर्टेंट देन दैट इज योर इनर पर्सनैलिटी। वो कैसे पता चलेगा? कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके फेस से ही पता चल जाएगा। तो फेस कैसा चाहिए? जैसी भी शक्ल है बढ़िया है। वी शुड लव आवर सेल्फ फर्स्ट। जैसी भी मेरी शक्ल है, जैसा मेरा कलर है, आई एम द बेस्ट। गोरा भी रंग बहुत अच्छा है, काला भी बहुत अच्छा है। जो काले हैं मेरे को उस पर ही नाज है, वाई नॉट। परमात्मा ने ये सब कुछ बनाया है, तो हम सब उसके संतान हैं, सब अच्छे हैं। सो आई शुड हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट। तो इनर पर्सनैलिटी। तो दूसरा है, मैं अपने बारे में क्या सोच रखता हूं। इनर पर्सनैलिटी, कैसे विचार मेरे को चल रहे हैं। देयर कैन बी पॉजिटिव थॉट्स, देयर कैन बी नेगेटिव थॉट्स। सबको पता है पॉजिटिव क्या होता है। पॉजिटिव होता है सक्सेस के, अच्छे, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। नेगेटिव थॉट्स, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो किया, वो ऐसा क्यों करता है। सबसे ज़्यादा आपस में ही, फैमिली में सबसे जो क्लोज है हमारे, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके साथ ही नफरत हो जाती है। कई चीज़ें उसकी अच्छी नहीं लगती। हस्बैंड वाइफ में ऐसा हो जाता है और हम उसको चेंज करना चाहते हैं। और पार्टनर, उसको मेरे में कुछ अच्छा नहीं लगता, वो मेरे को चेंज करना चाहते हैं। तो एवरीबॉडी हैज डिफरेंट सोच, डिफरेंट थिंकिंग, different thoughts, and everybody is right according to him or her. So how we can progress in life? That is to adjust with each other. We should understand कि हर एक इंसान का डिफरेंट बिहेवियर है, डिफरेंट अपब्रिंगिंग है, उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है, डिफरेंट सोच है, और according to that he is right. So we have to accept each other. एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को, थॉट को रिस्पेक्ट करना है, एप्रिशिएट करना है। We should look the good points in the others. So ये भी एक सेक्रीफाइस है। अच्छा नहीं लगता, मैं चाहता हूँ मेरे मुताबिक वो ऐसा करे, दूसरा चाहता है मेरे मुताबिक ऐसा करे, जो हो नहीं सकता। सो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, उनमें से हर एक में गुड पॉइंट्स देखकर उसको अप्रिशिएट करना। ऐसे ही अपलाइन डाउनलाइन में जितनी हम दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, उसके अच्छे गुणों को देखेंगे, कोई बैड पॉइंट्स को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, फिर वो अपने आप को सुधार लेगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमारे को ये सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। सो देयर मे बी गुड थॉट्स, देयर मे बी बैड थॉट्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देयर वेस्ट थॉट्स, जिसका कोई मतलब ही नहीं। कहाँ कोई ख्याल आ गया, इधर से कोई ख्याल आ गया, जिसका कोई मतलब ही नहीं है,
वेस्ट थॉट्स बोलते हैं उसको। देन देयर कैन बी नेसेसरी थॉट्स, जो जरूरी है, हमने काम करना है, ये करना है, जो जरूरी चीज़ें हैं करनी है, वो भी थॉट्स, प्लानिंग है सारा कुछ। बट ज़्यादा थॉट्स मेरे को कैसे आते हैं? वी हैव टू फोकस ऑन दैट एंड वी हैव टू चेंज टू द पॉजिटिव। जो अर्जेंट है वो तो करने ही करने हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो करने ही करने काम, वो भी थॉट आना चाहिए, सारा कुछ वो जरूरी है। परंतु उसके अलावा जो ऐसे वेस्ट थॉट है जिसका कोई मतलब नहीं हुआ, वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी, तो वो नहीं करने, वो सेक्रीफाइस करने। सो फर्स्ट थिंग इज सेक्रीफाइस। देन यू फॉर यूनिटी। यूनिटी, एकता। यूनिटी कैसे होगी? कहना यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो हर कोई चाहता है यूनिटी हो, घर में यूनिटी हो, टीम में यूनिटी हो, देश में यूनिटी हो, वर्ल्ड में यूनिटी हो। तो यूनिटी कैसे होगी? यूनिटी है वी एक्सपेक्ट, दूसरों से हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरे हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं। तो यूनिटी कैसे होगी? अगर हम एक्सपेक्ट करने की जगह एक्सेप्ट करें, एक्सपेक्टेशन को एक्सेप्टेंस में चेंज कर दें और सच्चाई पर चलें। यूनिटी कैसे भंग होती है? जब हम कोई गलत काम करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ईगो। सो यूनिटी, जितना हम सच्चाई से लोगों से पेश आएंगे, जितना हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, जितना हम दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे उसके अच्छे गुण देखकर, उतनी ही यूनिटी होगी। सो इस मीन्स में यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब लोग बैठे हैं, वी हैव डिफरेंट एलओएस, बट वी आर अंडर वन अम्ब्रेला, ब्रेड वर्ल्ड वाइड। सो वी आर ऑल यूनाइटेड। हम सब यूनाइटेड हैं और हम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, उसके थॉट्स को अप्रिशिएट करते हैं और हम दूसरों की सक्सेस में खुशी महसूस करते हैं, ना कि जेलसी महसूस करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दूसरे की सक्सेस में जेलसी फील, ये क्यों आगे बढ़ गया, ये क्यों डायमंड बन गया। बहुत सी अपलाइन डाउनलाइन में ही ऐसा हो जाता है। अगर डाउनलाइन पहले डायमंड बन जाती है, जब कोई पेन ले लेती है तो उसकी अपलाइन उसकी दुश्मन बन जाती है, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। तो वो ऐसी बात है कि अपने ही पैर पांव पर कुहाड़ा मारते हैं, क्योंकि आपकी डाउनलाइन अगर आगे भी निकल गई, इवन देन ही इज योर डाउनलाइन, उसका बिजनेस तो आपका ही है ना। तो अगर हम उससे ही जेलस हो जाएं तो कहाँ पहुंचेंगे। सो यूनिटी, सच्चाई, ईमानदारी, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, दूसरे की सक्सेस में खुशी महसूस करना, तो यूनिटी। देन थर्ड, C is very important. C is courage. What is courage? Courage क्या होता है? जब हम कोई भी काम करते हैं तो पहली बार करने से हमारे को डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। कोई सिंपल सा काम भी, साइकिल भी चलाना हो तो क्या होता है, डर लगता है, कैसे चलाऊंगा, गिर पड़ूंगा, गिरते भी हैं, उठते भी हैं। परंतु हाउ टू ओवरकम द फियर? तो व्हाट इज करेज? वर्किंग इन फियर, डर के माहौल में ही हौसला करके उसको करना और सक्सेस होना, दैट्स कॉल्ड करेज। उसको हौसला बोलते हैं। वर्किंग अगेंस्ट करेज, अगेंस्ट फियर, सॉरी। तो जब ये बिजनेस में आते हैं तो बहुत से लोग क्या है, उनको डर होता है, मैं दूसरे से बात कैसे करूंगा,
बहुत से लोग कहते हैं नहीं मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? डर लगता है, कैसी बात करूंगा, आगे से क्या बोलेगा जिसको नहीं जानता। तो हम लोगों को कहते हैं आप जो लोग नहीं जानते उनको कांटेक्ट करो। तो जब नए लोग आते हैं उनसे पूछते हैं आप कोई नए बंदे का उसके कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसे बंदे का नाम लिख सकते हैं जिसको आप नहीं जानते? कहते नहीं मैं जो नहीं जानता उसका कैसे लिखता हूँ, मेरे को जानता ही नहीं है। मैंने कहा मैं लिख सकता हूँ। कहते कैसे? तो मैं उनको डेमो करके दिखाता हूँ। तो मैं कोई उधर खड़ा है तो मैं उससे पूछा हेलो क्या हाल चाल है, आपका क्या नाम है? वो कहता मेरा नाम तो राम सिंह है। मैं कहा नहीं मैंने सोचा आपका नाम शिंगारा सिंह है। कहता नहीं मेरा नाम तो राम सिंह है, मैं राम सिंह लिख लेता हूँ। अब दूसरा इंसान को मिलता है तो मैं उससे पूछता आपका नाम क्या है? कहते मेरा नाम त्रिलोचन है। मैं कहा मैंने सोचा आपका नाम श्याम सिंह है। कहता नहीं मैं उसका नाम लिखता। तो उतनी देर मैं चैन नहीं लेता जितनी देर मेरे को श्याम सिंह नहीं मिल जाता। डर भाग जाएगा। ऐसे कोई भी एक नाम चुन लो तो लोगों से बात करो तो बोलो मैंने सोचा आप ये हैं, तो उनसे दोस्ती हो गई, आपका कोल्ड कांटेक्ट हो गया। कितना आसान है। तो डर लगता है, कैसे डर भागेगा? एक ही तरीका है, जिस चीज से डर लगता है वो करना शुरू कर दो, धीरे धीरे डर भाग जाएगा। दैट्स द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ द फियर। हमारे को भी पहले डर लगता था, किसी से बात करने से डर लगता था, मैं तो धीरे धीरे बात करने लगे, अब एंजॉयमेंट होती है, किसी से बात करते हैं तो किसी से भी बात कर सकते हैं। एवरीबडी वांट्स के दूसरा को मेरे साथ बात करे, पर तो डर लगता है, हौसला नहीं होता। तो हमने हर काम में पहले हौसला करना पड़ेगा। देन 4C इज कंसंट्रेशन। किसी काम में भी कामयाब होना उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। बाकी काम करने हैं, सब कुछ करने हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस इज दिस बिजनेस। देन इज E is for enthusiasm, जोश, passion. If you are excited, you can do anything. So always excited in any circumstances. Enthusiasm. Then S for sweetness, मिठास। हम लोगों से मीठा बोलकर उनको जीतना है। जितना मदर आप बनेंगे, मीठा बनेंगे, उतनी जल्दी कामयाब होंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉन्फिडेंस, स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस। अपने आप में कॉन्फिडेंस, मैं कैसा हूं। अगर आप अपने आप को जाने मैं कैसा हूं, लिख लो आप कैसे हैं सब, जो इसको भूल गए। आई एम ए पावरफुल बीइंग, लिख लो आई एम ए पावरफुल बीइंग। आई एम ए ट्रूथफुल बीइंग। आई एम ए लविंग बीइंग, मैं सबको प्यार करता हूं। आई एम ए नॉलेजफुल बीइंग, मेरे को सब ज्ञान है। आई एम ए पीसफुल बीइंग, मेरे को कोई गुस्सा नहीं दिला सकता। माई बिहेवियर डजंट डिपेंड ऑन द अदर। कोई कैसे भी बिहेव करता है, मैं शांत रहता हूं, शांत सुपर। मैं सक्सेसफुल बीइंग हूं। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस। जो आप ओरिजिनल में हैं वो ही पक्का हो मेरे को।
तो ये सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं। बहुत कुछ कवर होना रह गया, टाइम ओवर है, तो कभी बाद में आपसे बात करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे पता है पुणे में बहुत से डायमंड जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास बहुत से डायमंड बैठे हैं, जहां हमारे साथ बहुत हमारे प्यारे दोस्त गिरीश एंड प्रीति संब्याल जी बैठे हैं, ग्रेट लीडर्स। देन बॉडी बिल्डर्स, बोथ बॉडी बिल्डर, एक बॉडी बिल्डर तो होता है, दो एथलीट होने और बॉडी बिल्डर हैं, महेश एंड शमा पटेल जी, ग्रेट लीडर्स। देन सुनील एंड अनुराधा चिंचवाड़े जी, ग्रेट लीडर्स। देन मोहन एंड मीना देशमुख जी, और हमारे प्यारे दोस्त संजय एंड शैलर जी जो आज नहीं आ सके, संजय एंड सरोज शैलर जी। सो ग्रेट लीडर्स आर देयर, और हम आप सबको डायमंड ही देख रहे हैं, आप सबसे प्यार करते हैं और आपकी सक्सेस में खुशी महसूस करते हैं। एंड वी नो यू आर डायमंड एंड यू आर ग्रेट पीपल। थैंक यू। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you.